हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विदाउट लव का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है आप सबको। गाइस, आई एम रियली सॉरी कि मैं ऐसे गायब हो रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, मेरी कोई गलती नहीं है। एक के बाद एक मतलब परेशानी आती जा रही है। पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट, फिर अचानक से हमारे रोड का काम चालू हो गया जो सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक चल रहा था। 2 दिनों तक ऐसे चला और कल पूरा दिन बारिश हुआ। मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाई। आई एम रियली सॉरी गाइस। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था ज़ोरों शोरों से विंग के बेबी शावर का इंतज़ाम किया जा रहा था। शिचनगा सब कुछ देख रहे थे। हाँ, ये बेबी शावर एकदम बहुत ग्रैंड तरीके से नहीं हो रहा था, बट उस विलेज में जितने भी घर थे उन सबको इनवाइट किया गया था। शिचन गा रहे थे, तो एक बहुत ही अच्छा सा फंक्शन होने वाला था। सब कुछ तैयारी शुरू हो गया था। पूरा घर, विंग और वांगजी का पूरा घर अच्छे से सजाया गया था। देखते ही देखते बेबी शावर का दिन भी आ गया, जिस दिन विंग जो एकदम रेडी होके बैठा हुआ था और सारे विलेज के जितने भी ओमेगास थे ना, वो आए थे विंग के पास और उनका अलग ही रिचुअल था। वो सब परफॉर्म कर रहे थे। वांग जी और शिचनगा दूर से खड़े होकर देख रहे थे। बस वो दोनों अपने फेस पर एक बड़ा सा स्माइल लेकर देख रहे थे। वांग जी को आज अंकल का कमी खल रहा था। वांग जी ने अंकल को कहा था, बट अंकल नहीं आए। वांग जी को लगा ही था कि अंकल नहीं आएंगे और वांग जी ने भी उस तरीके से एकदम ज़बरदस्ती करते हुए कुछ नहीं कहा था। वांग जी ने नॉर्मली इनवाइट किया था और कुछ नहीं, क्योंकि वांग जी को पता है अंकल विंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसीलिए। खैर, अभी सब बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। सारे रिचुअल्स ख़त्म होने के बाद एक एक करके सारे एल्डर्स, उस गांव के जितने भी एल्डर्स थे ना, वो सभी विंग को आशीर्वाद देने लगे और गिफ्ट्स देने लगे। उनके गिफ्ट्स नॉर्मल थे, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम दिखावटी गिफ्ट हो या फिर बहुत ही महंगा गिफ्ट वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनका गिफ्ट बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही कम प्राइस का है, बट वो एकदम दिल से, वो बहुत ही प्यार और आशीर्वाद के साथ विंग को दे रहे थे। विंग के लिए यही काफ़ी था। सभी के आशीर्वाद करने के बाद लास्ट में शिचनगा आए। शिचनगा जो विंग के पास आए और विंग के हेड पर अपने दोनों हाथों को रखते हुए कहा, विंग। विंग ने अपनी शाइनिंग आंखों से शिचनगा की तरफ देखा। शिचनगा कहते हैं, हमेशा खुश रहो, तुम और बेबी दोनों एकदम हेल्दी रहो हमेशा। ये कहते हुए शिचनगा विंग को बहुत सारे ब्लेसिंग्स देते हैं और भी अच्छे अच्छे। और फिर शिचनगा विंग को एक बहुत ही सुंदर सा हेयर पिन देते हैं। वो हेयर पिन देते हुए शिचनगा कहते हैं, विंग, ये हमारी मदर का है, तो इसे हमेशा संभाल के रखना। जैसे ही विंग ने उस हेयर पिन को देखा ना, उसे बहुत अजीब एक इमोशन फील हुआ, मतलब बहुत ही अपनापन सा एक फील हुआ। उसने शिचनगा के हाथों को पकड़ा और अपना सर हाँ में हिला दिया। शिचनगा ने खुद विंग के सर में वो हेयर पिन लगा दिया था और फिर शिचनगा वहाँ से वांगजी के पास चले गए थे। अब कुछ एल्डर वांगजी की तरफ देखते हुए कहते हैं, हंगवनजुन, अब आपका बारी है। आप अपने ओमेगा को तोहफा दीजिए और इस समारोह को ख़त्म कीजिए। जैसे ही उस एल्डर ने ये कहा ना, वांग जी आगे बढ़ गया। वांग जी कुछ कह नहीं पा रहा था, वो कहने में बिल्कुल अच्छा नहीं था। विंग को पता है, वांग जी बस विंग की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में इमोशन भरा हुआ था। वांग जी की आंखों को देखकर ही विंग को मतलब इतना इमोशनल फील हुआ, उसकी आंखों से आंसू आ गए। वांग जी ने विंग के आंसुओं को साफ किया और एक स्माइल के साथ विंग के बेली को टच करते हुए बोला, थैंक यू सो मच, मुझे इतना इतना अच्छा तोहफा देने के लिए। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूँगा। ये कहते हुए वांग जी ने सबके सामने विंग के बेली पर किस किया था और फिर वांग जी ने विंग के कलाई पर एक ब्रेसलेट सा बांध दिया। वो थोड़ा अजीब दिख रहा था, मतलब सुंदर था लेकिन नॉर्मल नहीं लग रहा था। विंग ने उसे महसूस करते हुए कहा, ये वांग जी ने विंग को चुप कराते हुए कहा, ये मेरे आत्मिक शक्ति से बना हुआ है। इससे जब भी मैं तुमसे दूर रहूँगा तो तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा, तुम्हें हमेशा मेरे होने का एहसास होगा, तुम्हें अपने पास। ये सुनकर विंग ने एक स्माइल के साथ वांग जी को देखा।
वांग जी जो अब सबकी तरफ मुड़कर सबको धन्यवाद करता है और फिर सभी ना खाने पीने के लिए चले गए थे। विंग और वांग जी का घर छोटा सा था, तो वहाँ पर सभी के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना थोड़ा मुश्किल था। इसीलिए उनके घर के पास एक बड़ा सा अलग से जगह बनाया गया था जहाँ पर सभी के खाने पीने का इंतज़ाम किया गया था। तो सभी वहीं पर चले गए थे। अब बस विंग और वांग जी अपने घर में थे। वांग जी जो विंग के पास बैठा हुआ था, यहाँ पर वंचिंग और वननिंग थे। वांग जी ने ही उनको भेज दिया था क्योंकि वंचिंग और वननिंग पूरा मतलब एकदम आधी रात से शायद वो यहीं पर थे और सारा कुछ शिचनगा के साथ देखभाल कर रहे थे। तो वो थके हुए होंगे और भूखे भी, सुबह से उन्होंने भी कुछ नहीं खाया था। तो जैसे ही ये सारे रिचुअल्स ख़त्म हुए, वैसे ही वांग जी ने वंचिंग और वननिंग को सबसे पहले भेजा था खाना खाने के लिए। किचन का भी वहीं पर थे और हर एक चीज़ को देख रहे थे। विंग और वांग जी जो एक साथ बैठे हुए थे। विंग वांग जी के कंधे पर अपना सर रख के बैठा हुआ था। वांग जी अपने एक हाथ से विंग के बेली को टच करते हुए बेबी को महसूस कर रहा था। अभी 7 मंथ हो गया है ना, तो बेबी आराम से किक करता है और उसके किक को अच्छी तरीके से महसूस भी किया जा सकता है। तो वांग जी हमेशा ही जब वो विंग के पास रहता है, वो विंग के बेली को टच करता रहता है और वांग जी का जैसे ही टच बेबी पता नहीं कैसे फील कर लेता है और वो उसी टाइम ज़्यादा किक करता है। विंग को थोड़ा दर्द तो होता है, बट वांग जी के चेहरे का वो एक्सप्रेशन, बेबी के मूवमेंट को देखकर विंग उसको बयां नहीं कर सकता। इसीलिए विंग सारे दर्द को अपने अंदर ऐसे ही समेट के रख देता है। वो बिल्कुल भी वांग जी को परेशान नहीं करता इस मोमेंट पर, जब वांग जी बेबी को महसूस करने में खोया हुआ रहता है और खुश होता रहता है। तो अभी भी बेबी किक कर रहा था और वांग जी बार बार बेबी को महसूस करते हुए हंस रहा था। विंग जिसे थोड़ा थोड़ा पेन महसूस हो रहा था, बट वो इतना पेन तो सह सकता है वांग जी के चेहरे का हंसी देखने के लिए। तभी वहाँ पर वननिंग आया। वननिंग को देखकर वांग जी ने पूछा, वननिंग तुमने खाना खा लिया? वननिंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ हंगवंजुन। एवरीवन, शायद आप सबको नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा, बट मैं कुछ नहीं कर सकती यार। यहाँ पर ना एक जगह मतलब हमारे घर के पास ही भागवत पाठ हो रहा है, तो उसी का आवाज़ आ रहा है, तो इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं फिर से स्टोरी। वननिंग जो विंग और वांग जी के पास आ गए थे। वननिंग को देखकर अब विंग वांग जी को उठाते हुए बोलता है, जाओ लंजा, तुम अब जाके खाना खा लो। तुम कितने देर से भूखे हो और सुबह से नॉन स्टॉप काम कर रहे हो, जाओ जल्दी से खाना खा लो। वांग जी जो विंग को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, उसने कहा, मैं खा लूँगा, सबका खाना हो जाए फिर मैं खा लूँगा। बट विंग वांग जी की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, लंजा, जाओ जाके खाना खा लो। अब वांग जी कैसे अपने ओमेगा की बातों को टाल सकता है, इसलिए वांग जी ने वननिंग की तरफ देखा और बोला, वननिंग, अपने यंग मास्टर का ध्यान रखना। यह सुनने के बाद वननिंग ने अपना सर नोट किया और बोला, ठीक है हंगवंचुन। ये कहते हुए वांग जी वहाँ से चला गया। मतलब एकदम घर के पास ही था वो, जहाँ पर पूरा इंतज़ाम किया गया था। वहाँ पर शिचनगा भी थे। शिचनगा ने वांग जी को देखा और उन्होंने कहा, वांग जी अब तुम भी खाना खा लो। वांग जी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। वहाँ पर शिचनगा और वांग जी खाना खाते हुए बातें कर रहे थे कुछ चीज़ों को लेकर, अंकल के बारे में। शिचनगा कह रहे थे कि अंकल कैसे बिहेव कर रहे थे। अंकल इन दिनों बहुत ही शांत हो गए हैं और वो आजकल सेक्ट के किसी भी काम में भी ध्यान नहीं दे रहे, इसीलिए आजकल मेरे ऊपर सारा जिम्मेदारी आ गया है। यह सुनने के बाद वांग जी ने बस अपने ब्रदर की तरफ देखा। उसे गिल्ट महसूस हो रहा था, और हो भी क्यों ना, वो उसका जिम्मेदारी है अपने ब्रदर का हेल्प करना, अपने ब्रदर के साथ सेक्ट को संभालना, बट उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाया। ये सोचते हुए वांग जी चुप था। शिचनगा ने वांग जी के दिल की बात को समझ लिया। उन्होंने कहा, वांग जी ऐसा नहीं है, तुमने सही फैसला लिया है। वांग जी ने कहा, ब्रदर, मैंने जो फ़ैसला लिया है मैं उसकी वजह से कभी रिग्रेट फील नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सच में विंग के साथ यहाँ पर खुश हूँ और मैं विंग को यहाँ पर ज़िंदा महसूस करता हूँ। वो यहाँ पर खुलकर हंसता है, खुलकर अपने दिल की बात को रखता है, हर एक चीज़ को कर पाता है। लेकिन किचनगा ने वांग जी को रोकते हुए कहा, वांग जी मैं समझता हूँ
वांग जी ने अपने ब्रदर की तरफ देखा और बोला, ब्रदर, आप समझते हो, लेकिन मेरी वजह से आपको। शिचनगा ने कहा, वांग जी ऐसा नहीं है। मुझे थोड़ा अभी परेशानी तो हो रहा है, लेकिन एक बार अगर मैं सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लूँ तो मुझे कुछ भी परेशानी नहीं होगा। जब से मैं सेक्ट लीडर बना हूँ तब से अंकल और तुम मेरा हेल्प करते थे हर एक काम में, इसीलिए अभी एक बारी में सारा काम खुद हैंडल करने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा है, लेकिन ये कुछ दिनों का ही बात है और फिर मैं खुद ही संभाल लूँगा। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कितने सारे सेक्ट लीडर हैं जो अकेले अपने सेक्ट को संभालते हैं, तो मैं क्यों नहीं संभाल सकता। शिचनगा की बात को सुनकर वांग जी ने अपना सर नोट किया। दोनों लैंड ब्रदर अपने ही रूल्स को तोड़ रहे थे। उनको रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो खाते खाते इतना सारा कुछ बोल गए थे। फिर जब उन्हें रियलाइज हुआ तो वो बस एक दूसरे को देखकर हंस देते हैं। खाना खत्म होने के बाद अब वांग जी और शिचनगा विंग के पास आ गए थे। वन चिंग भी आ गई थी। अभी जो विलेज के लोग हैं ना, वो भी एक एक करके सब चले गए थे, क्योंकि समारोह खत्म हो गया था, खाना पीना हो गया था, तो सब अपने अपने घर चले गए थे। वांग जी, वेंचिंग और शिचनगा जब वांग जी के घर में आए तो उन्हें कुछ अजीब लगा। कुछ चीज़ें बिखरे हुए पड़े हुए थे, क्योंकि इस घर को फूलों से सजाया गया था ना, तो फूल इधर उधर बिखर गए थे। वांग जी, शिचनगा और वेंचिंग तीनों को ही लगा कि बच्चे शायद खेल रहे थे, इस वजह से तो वो तीनों आगे बढ़ गए। लेकिन घर के अंदर जाते ही उन तीनों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गया। वेंचिंग जो दौड़ के आई और चिल्लाते हुए बोली, वर्निंग, क्या हुआ है तुम्हें? वांग जी और शिचनगा देखते हैं वर्निंग जो बेहोश पड़ा हुआ था। वर्निंग को ऐसे बेहोश देखकर वांग जी और शिचनगा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी अपने होश में वापस आया और इधर उधर देखने लगा। वो विंग को ढूंढ रहा था, विंग जो यहीं पर बैठा हुआ था। शिचनगा भी ये चीज़ नोटिस करते हैं और कहते हैं, विंग कहाँ पर है? ये कहते हुए शिचनगा और वांग जी अलग अलग फैल गए थे। मतलब वांग जी घर के बेडरूम को, वॉशरूम को देख रहा था, शिचनगा किचन की तरफ आ गए थे और फिर वो घर के पीछे भी गए, लेकिन विंग नहीं दिखा। वांग जी जो घबरा गया था, वो चिल्ला रहा था और विंग का नाम पुकार रहा था। वो कह रहा था, विंग, विंग कहाँ पर हो तुम? शिचनगा जो घर के पीछे से जा रहे जंगल की तरफ चले गए थे, पता नहीं क्यों उन्हें ऐसा लगा कि उस तरफ उन्हें ढूंढना चाहिए, इसीलिए वो उस तरफ चले गए। उस तरफ जाते ही वो एक निराशा भरे आंखों से लौटकर वापस आने लगे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़े, उनका नज़र ज़मीन पर गया, एक चमकते हुए चीज़ पर। जैसे ही उस चीज़ को शिचनगा ने देखा, उनकी आंखें फटे के फटे रह गए। शिचनगा उस चीज़ को उठाते हुए कहते हैं, ये कहते हुए शिचनगा उस चीज़ को अपने हाथों में दबाते हैं और दौड़ के वांग जी के पास आते हैं। वांग जी जो अब तक पूरे उस विलेज में इधर उधर घूम रहा था और विंग को बुला रहा था। सारे विलेज वाले जो अभी अभी खाना पीना करके अपने अपने घर गए थे, वो सब बाहर आ गए थे और सब विंग को ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं भी विंग नहीं था। शिचनगा वांग जी के पास आए और उन्होंने कहा, विंग। शिचनगा को देखकर वांग जी ने कहा, कहाँ पर है वो मिला भाई आपको? शिचनगा ने अपना सर नामे हिलाया और अपना मुट्ठी वांग जी के सामने खोल दिया। वांग जी ने देखा कि वही पेन था जो शिचनगा ने विंग को गिफ्ट किया था। वांग जी और शिचनगा की मदर का हेयर पिन, उसमें ब्लड लगा हुआ था। ये देखकर वांग जी सदमे में आ गया था। उसका पूरा शरीर जम गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। एक पल में विंग, अब वर्निंग भी अपने होश में वापस आने लगा था। वर्निंग जैसे अपने होश में वापस आया ना, वांग जी, शिचनगा और वेंचिंग तीनों ही एक साथ वर्निंग को हजारों सवालों से घेर चुके थे। वेंचिंग कह रही थी, वर्निंग, क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसने किया? शिचनगा और वांग जी कह रहे थे, विंग कहाँ पर है? वर्निंग इन सारे सवालों को सुनकर रोने लग गया था। वो रोते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, कुछ लोग आए और उन्होंने मुझे मारा और उन्होंने यंग मास्टर को घसीटते हुए वो लेकर चले गए। मैं कुछ नहीं कर पाया। ये कहते हुए वर्निंग रो रहा था। वांग जी के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे। वर्निंग के वर्ड्स को सुनकर घसीटते हुए ले गए थे। वो विंग प्रेग्नेंट है। वांग जी की आंखों से आंसू आ गए थे। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरे विलेज में ना मातम का एक माहौल छा गया था। क्या हुआ?
पूरे विलेज में सभी इतने खुश थे। सुबह से सभी विंग को लेकर हंसी मजाक कर रहे थे, विंग के बेबी को लेकर बातें कर रहे थे। और अभी एक पल में क्या हो गया ये सब। सभी की आंखों में आंसू थे। वांग जी जो बैठ गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका पूरा दुनिया एकदम अंधेरे में डूब गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है उसके साथ, ये क्या हो गया। कौन है ये जिसने वांग जी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। उसका दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था, वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। उसका पैर, हाथ पैर सब जम गए थे। शिचंगा ने वांग जी को ऐसे देखा और शिचंगा ने कहा, वांग जी अभी ये वक्त उदास होने का नहीं है या फिर ऐसे हाल छोड़ने का नहीं है। वांग जी उठो, चलो मेरे साथ। ये कहते हुए शिचंगा वांग जी को उठाने लगे। वांग जी जो हिम्मत करके फिर से उठा। शिचंगा कहते हैं, ये पिन हमें जंगल की तरफ मिला, चलो जंगल में चलते हैं, वहीं से हमें पता चलेगा कि विंग कहाँ पर होगा। ये कहते हुए शिचंगा वांग जी को लेते हुए जंगल की तरफ जाने लगे। अब उस विलेज के जितने भी अल्फाज थे ना, वो सब बुजुर्ग अल्फाज थे, लेकिन उन्होंने भी शिचंगा और वांग जी को ज्वाइन किया। और जितने भी छोटे छोटे अल्फा डिसिपल थे जिन्हें वांग जी पढ़ाता था, शिक्षा देता था, वो सब भी वांग जी और शिचंगा के साथ चले गए। सब पूरे जंगल में फैल गए थे और विंग को ढूंढ रहे थे। पूरा जंगल छान मारने के बाद भी किसी को कुछ नहीं मिला। एक एक करके सब जंगल से बाहर आ रहे थे और निराश आंखों से बाकियों को देख रहे थे। दोपहर से अब रात हो गया था। वांग जी अभी भी पागल की तरह उस जंगल में विंग को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं भी विंग का कोई पता नहीं चल रहा था। शिचंगा भी वांग जी के साथ थे, लेकिन अब उनका भी सारा उम्मीद खत्म हो रहा था। वांग जी की आंखों में अब एक निराशा छा रहा था। तभी एक छोटा डिसिपल जो बस 10 साल का है, वो भी एक अल्फा है और वांग जी के पास पढ़ता है, शिक्षा लेता है, वो दौड़ते हुए आया और उसने पेपर तालिस्मान वांग जी के हाथ में दे दिया। उन तालिस्मान को देखकर वांग जी उन्हें पहचान चुका था, ये विंग के बनाए गए हैं। उन तालिस्मान को वांग जी कुछ देर एक्टिवेट करने की कोशिश करता है और फिर जाके वो एक्टिवेट होता है। जहाँ पर शिचंगा और वांग जी खड़े थे, वहाँ पर एक बड़ा सा तस्वीर देखने लगा, मतलब एक ऐसा विजन देखने लगा जहाँ पर विंग था। विंग को कुछ लोग घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। विंग ने बहुत मुश्किलों से वो तालिस्मान एक एक करके अपने कपड़ों के अंदर से निकाला था। एक हाथ से विंग ने अपने बेबी बम को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वो उन तालिस्मान को निकाल रहा था। विंग को ऐसे देखकर वांग जी को पेन हुआ, बट अभी वांग जी उन लोगों की तरफ देखने लगा जो विंग को लेकर जा रहे थे। उनके कपड़े, उन्हें देखकर वांग जी गुस्से में तिलमिला गया। शिचंगा भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा, नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है। शिचंगा और वांग जी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वांग जी की आंखों में जहाँ पर गुस्सा था, शिचंगा की आंखों में हैरानी और शॉक्ड था। लेकिन अभी उन्हें जल्द से जल्द जाना होगा यहाँ से। वांग जी उन सभी डिसिपल और जो अल्फाज उनके साथ जंगल में आए थे ना, उनको कहता है कि आप सब लौट जाइए। ये कहते हुए वांग जी वहाँ से अपने बिचन में चढ़कर निकल गया था। उड़ते हुए वो कहीं जा रहा था। शिचंगा भी अपने तलवार पर उड़ते हुए वांग जी के पीछे जा रहे थे। उन्हें कुछ कहना नहीं था, उन्हें इतना ज़्यादा शॉक लगा था और वो बहुत हैरान थे। उन्हें बस देखना था, क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरी तरफ विंग जो बहुत रो रहा था, उसे हल्का सा अपने बेली पर पेन हो रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके बेबी को भी दर्द हो रहा है। उसे जिस तरीके से घसीटा गया है उसकी वजह से ही शायद बेबी को पेन हो रहा है। इसीलिए विंग अपने बेबी बेली को सहलाते हुए कहता है, बेबी शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, अभी अभी बाबा आ जाएंगे और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे, शांत हो जाओ, तुम्हें दर्द हो रहा है ना, मुझे पता है। ये कहते हुए विंग बार बार अपनी बेली को सहला रहा था। विंग के हाथ पर जो वांग जी का ब्रेसलेट है, वो वांग जी की आत्मिक शक्ति से बना हुआ है, इसीलिए बेबी उस शक्ति को महसूस कर पा रहा था। उस शक्ति को महसूस करते हुए बेबी जैसे शांत हो रहा था। विंग को महसूस हो रहा था कि इस आत्मिक शक्ति के वजह से ही बेबी शांत हो रहा है।
ये महसूस करते ही विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गया। विंग की आंखों में आंसू थे लेकिन उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गया। विंग अभी अपने आसपास देख रहा था। वो एक अंधेरे सी जगह पर था। उसे नहीं पता कि ये कौन सा जगह है, लेकिन उसे ये ज़रूर पता है कि किसने उसे यहाँ पर लाया है। ये सोचते हुए विंग के चेहरे पर एक दुख भरा एक्सप्रेशन आ गया। उसने अपने मन में सोचा, क्या कोई इंसान किसी से इतना नफरत कर सकता है कि वो वो ऐसे हालत में किसी को अपने नफरत के आग में इस तरीके से बंदी बना ले। विंग अपने बेली को टाइटली पकड़ते हुए जकड़ते हुए ये सब कुछ सोच रहा था। उसे नहीं पता कि क्या वजह है, इतना नफरत क्यों है, उसे कुछ नहीं पता। अब वांग जी और शिचंगा दोनों सीधा अंकल के क्वार्टर के सामने थे। वांग जी ने बिना दरवाज़ा नॉक किए दरवाजे को बस ज़ोर से धकेल कर खोला। अंकल जो चुपचाप टी पी रहे थे, उन्होंने वांग जी की तरफ देखा और एक बहुत ही गुस्से भरे एक्सप्रेशन से कहा, ये क्या बदतमीज़ी है। वांग जी ने कहा, बदतमीज़ी? आपको लग रहा है कि मैं बदतमीज़ी कर रहा हूँ? और आपने जो किया मेरे ओमेगा के साथ वो क्या है? अंकल बताइए, विंग कहाँ पर है? ये सुनकर अंकल अपने दाढ़ी को सहलाते हुए कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको। बाय बाय, कल मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में।